हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग फिर से आ चुके हैं आपके चैप्टर पे। पॉलिनोमियल चल रहा था आपका बहुपद। तो हम लोगों ने कल बेसिक आपको अर्थात बेसिक पढ़ा था, कॉन्सेप्ट पढ़ा था पॉलिनोमियल का, और हम लोगों ने एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दी थी। जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, जो कि बहुत ही इजी सवाल था। और इस प्रकार से हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आपकी बहुपद के आज जो चैप्टर में आगे क्वेश्चन है। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके। तो हम लोग देखिए बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कैसे क्या हम लोग कल तक सीखे थे। और हाँ, जिसने इसके पहले का वीडियो जिसने ना देखा था वो जरूर देख लेगा, क्योंकि उसमें देखिए आपका कॉन्सेप्ट है और जो है आपका मेथड्स है, उसमें किस प्रकार से क्या है पॉलिनोमियल का। ठीक है, पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने कल बहुपद स्टार्ट किया था क्लास 9th की, जो कि पहली क्लास थी हम लोगों की, और हम लोगों ने उसमें कॉन्सेप्ट पढ़ा, मेथड पढ़ा पॉलिनोमियल का। इस प्रकार से हम लोगों ने एक्सरसाइज भी स्टार्ट की और आज हम पढ़ेंगे उसके जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही इजी हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखिए बताया था, मैंने कल भी बताया था, आपका जो 9th का जो चैप्टर टॉपिक्स है, जो सिलेबस है आपका बहुत ही आसान है। आप लोग धीरे धीरे पढ़ते रहिए, जिस प्रकार से वीडियो पढ़ते रहेंगे आप लोग पढ़ते रहिएगा, और जो है इस प्रकार से आपका जो है कोर्स धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी है, परेशान होने की 1% की जरूरत नहीं है। देखिए जैसे हम लोगों ने पढ़ा था दूसरा क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा रिवर्स करवा दूंगा, आपको रिवाइज करवा दूंगा कल वाला क्वेश्चन। हम लोगों ने पढ़ा था सेकंड में क्वेश्चन में क्या था, क्या दिया गया था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अर्थात गुणांक निकालना था। ठीक है, तो हम लोगों ने एक्स स्क्वायर का गुणांक निकाला। पहले में आपका 1 आया था एक्स स्क्वायर का गुणांक, दूसरे में -1 आया था, तीसरे में π/2 आया था, और चौथे में आपका जो है 0 आया था। क्योंकि यहाँ पे जो चौथा आपका इक्वेशन दी गई थी √2x - 1, इसमें आपका एक्स स्क्वायर था ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट की बात ही छोड़ो, अर्थात कोफिशिएंट तो होगा ही नहीं उसका, जबकि जब एक्स स्क्वायर का गुणांक होना चाहिए। पूछ रहा है क्वेश्चन पे कि क्या है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू ही नहीं दी गई, पद ही नहीं दिया गया, टर्म ही नहीं दिया गया, तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू भी नहीं निकाल जा सकता था, इसका आंसर 0 हो गया था। अब देखिए हम लोग आज तीसरा नंबर सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर आ रहा है आपका। तीसरा नंबर में क्या दिया है क्वेश्चन में आपके, इसमें दिया है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण लिखिए या दीजिए। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया था, सपोज करिए फॉर एग्जांपल एक आपको मैंने, जैसे मान लीजिए आपका 10x दिया गया है। अब मैं इसको बनाना चाहता हूँ 50, इसकी घात बनाना चाहता हूँ, तो हमें x की पावर 50 लिख दिया, तो इसकी घात 50 हो गई। ठीक, इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें ये कह रहा है 35 की घात का द्विपद बनाओ, अर्थात 35 जो द्विपद हो उसकी घात 35 होना चाहिए। देखिए इस प्रकार, जैसे मान लीजिए आपके पास 2x की पावर 35 - 1, ये आपका हो गया। यहाँ पे आपकी जो घात है वो 35 है, अर्थात हमें 35 के जो बहुपद बनेंगे, बहुत सारे बहुपद बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए द्विपद ही कई सारे बन जाएंगे। यहाँ पे पूछा आपका द्विपद, तो आपकी दो द्विपद हैं, बहुत सारे द्विपद बन जाएंगे। सपोज करिए आपका 6x 35 + 2 हो गया, ये भी आपका द्विपद है 35 की घात का। इस प्रकार से आपके कई सारे द्विपद बन जाएंगे इस घात के, 35 घात से आपके कई सारे बहुत द्विपद बन जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये एग्जांपल हो जाएगा, ये एग्जांपल हो जाएगा, आपका 4x की पावर 35 - 1, ये आपका एग्जांपल हो जाएगा। तो इस प्रकार से द्विपद के आपके बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या दिया गया है क्वेश्चन में। आगे दिया गया है क्वेश्चन में कि और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण लिखिए। देखिए एक पद पहले हम जान लेते हैं, एक पद होता क्या है। 3x आपका एक पद है, 4x आपका एक पद है, 10x आपका एक पद है। ठीक है, 10t आपका एक पद है, 5t आपका एक पद है। इस प्रकार हम लोगों ने एक पद जाना क्या होता है, तो जब एक पद ही पूछ रहा है 100 की घात का, तो मान लीजिए 5t की पावर 100, तो ये आपका आंसर हो गया। अर्थात आपकी देखिए जो घात हो गई आपकी 100 हो गई, और आपका जो ये एक पद हो गया 5t, अर्थात ये आपका एक पद 100 की घात का एक पद हो गया। ओके, तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। थर्ड नंबर बहुत ही आसान था, मैंने बताया था आपसे कि बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी टॉपिक है, और बहुत ही इजी तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। देखिए फोर्थ नंबर क्या कह रहा है आपका। फोर्थ नंबर कह रहा है आपका निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अर्थात निम्न जो बहुपद दिए गए हैं 4 क्वेश्चन के अनुसार, अर्थात अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बहुपद की घात निकालिए या बहुपद की घात लिखिए। तो पहला आपका है 5x³ + 4x² + 7x, ये दिया गया है आपका। पूछ रहा है इसकी घात निकालिए। देखिए ये आपका बहुपद है, क्योंकि मैंने जो बहुपद की परिभाषा बताई थी वो 2 या 2 से अधिक जहां पे पद होते हैं वो बहुपद होता है। इस प्रकार से आपका ये बहुपद है, क्योंकि 2 पद से अधिक है, इसमें 3 पद हैं। तो इस प्रकार से जो इसकी घात है, बहुपद की घात, अर्थात इसकी घात 3,
तो यहाँ पे आपका आंसर होगा घात का 3 आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आपका आंसर 3 होगा। इस प्रकार से आपका सेकंड है आपका 4 - y स्क्वायर, 4 - y स्क्वायर। तो 4 - y स्क्वायर इसकी ये द्विपद है आपका, ये आपका द्विपद है। ठीक है, जबकि क्वेश्चन में आपके बहुपद के हिसाब से दे रहा है, लेकिन यहाँ पे द्विपद है आपका। अब इसकी घात पूछ रहा है तो इसकी घात 2 होगी आपकी, अर्थात आंसर आपका 2 होगा। ठीक है, अब देखिए थर्ड नंबर में क्या दिया गया है, 5t - √7, 5t - √7। यहाँ पे बहुपद की घात पूछ रहा है, तो ये आपका यहाँ पे जो घात होगी इसकी 1 होगी, अर्थात 5t के पावर 1 रखेंगे, तो इसके पावर में जब 1 रखेंगे तो ये 5t ही कहलाएगा। तो इस प्रकार की इसकी घात जो होगी वो 1 होगी, अर्थात आंसर आपका 1 होगा, इट विल बी 1 आंसर। ठीक है, अब आपका देखिए फोर्थ नंबर जो आपका दिया गया है, फोर्थ नंबर 3 है आपका। अब पूछ रहा है इसकी घात में क्या नहीं है। देखिए इसकी घात आपकी यहाँ पे कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स नहीं है ना, तो इस प्रकार आपकी इसकी जो घात होगी 0 होगी। जो बहुपद में पूछता है आपकी घात, वो वेरिएबल्स के हिसाब से पूछता है, जबकि यहाँ पे वेरिएबल्स नहीं है एक भी। ये आपका 3 यहाँ पे सिंगल दिया गया है, तो आपका इसकी जो पावर होगी वो 0 होगी, अर्थात यहाँ पे तो पावर कोई होगी नहीं। तो जो आपका वेरिएबल्स होता है तो वो पूछता है यहाँ पे, इस प्रकार से आपकी जो आंसर होगा 0 होगा। ठीक है, बहुत ही, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके 9th के चैप्टर, टॉपिक, हर चीज के। ठीक है, तो बिल्कुल कतई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग बढ़िया से पढ़ते जाएंगे, सीरियसली होके नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, आपका 5 नंबर है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। देखिए आप लोग का जो फर्स्ट वीडियो पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद का, वो आपके यूट्यूब चैनल में पड़ा हुआ है, आप लोग उसको जरूर देखिएगा, जिससे आपको आज जो मैं सेकंड आपको लेक्चर दे रहा हूँ इस टॉपिक पे, आज का जो लेक्चर है वो सेकंड लेक्चर है, तो आप लोग इसका फर्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा, जिससे आपको बढ़िया समझ में आ जाए इसका कॉन्सेप्ट और मेथड्स, और इसकी दो क्वेश्चन एक्सरसाइज के पहले के। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, और हाँ शेयर जरूर किया कीजिए अपने फ्रेंड के पास, जिससे आपका फ्रेंड भी आप, हम लोग लेक्चर सेकंड में थे ना, तो देखिए मैं लेक्चर सेकंड में ये बता रहा था आपको कि जो लेक्चर सेकंड है आपका आज का, इसके पहले आपका एक लेक्चर फर्स्ट पढ़ा हुआ है, तो वो जरूर देखिएगा आप। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग अपने 5 क्वेश्चन पे आते हैं। तो 5 क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। देखिए इसमें पूछा गया है आपका, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो देखिए बहुत ही आसान है ये चीज, केवल हमें मैक्सिमम पावर दिखती है, जिस चीज की मैक्सिमम पावर जितनी होगी वही लिख देना है और कुछ नहीं करना, सिंपल सा है। 5 का फर्स्ट नंबर 5 का दिया गया है x² + x। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कौन कौन द्विघाती, त्रिघाती और रैखिक। तो देखिए यहाँ पे इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, अर्थात ये आपका द्विघाती होगा। ठीक है, कैसे हम यहाँ पे देखेंगे, आपका जो इक्वेशन दी रहेगी बहुपद, त्रिपद, द्विघात, या जिस प्रकार द्विपद या एक पद, जिस प्रकार से कुछ भी दिया रहेगा वैल्यूज या इक्वेशंस, उसमें हम देखते हैं कि मैक्सिमम पावर उसकी कितनी है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर आपकी जो दी गई है वो आपकी 2 है। ठीक है, ये यहाँ पे आपकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा द्विघाती। सेकंड नंबर आपका क्वेश्चन है x - x³। देखिए यहाँ पे इसकी मैक्सिमम पावर 3 है, अर्थात ये त्रिघाती हो जाएगा, जैसा कि आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन कौन सा द्विघाती त्रिघाती है, इस प्रकार से ये आपका त्रिघाती हो गया। थर्ड नंबर आपका दिया गया है y + y² + 4। इसमें देखिए कौन सा ऐसा वेरिएबल है जिसकी मैक्सिमम पावर मैक्सिमम है। देखिए यहाँ पे y², इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, अगर ये द्विघाती हो गया आपका। ठीक है, थर्ड आपका फोर्थ नंबर जो हो गया, फोर्थ नंबर में क्या है आपके 1 + x। देखिए ये जो इक्वेशन दी गई है ये आपकी, यहाँ पे इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। ठीक है, अर्थात मैक्सिमम पावर यहाँ पे कुछ नहीं दी गई, 2, 3 इस प्रकार से नहीं दिया गया, तो ये आपका जो है रैखिक होगा। ठीक है, रैखिक। फिफ्थ नंबर आपका दिया गया है 3t, ये भी आपका रैखिक ही होगा। ठीक है, जिस प्रकार मैंने रैखिक की परिभाषा पहले बता चुकी है, और मैं द्विघात, त्रिघात इस प्रकार से आपको एग्जांपल से बताया था मैंने कि किस प्रकार आपका द्विघात होता है, त्रिघात होता है, बहुपद होता है। तो इस प्रकार से देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है r²। तो देखिए यहाँ पे आपका स्क्वायर जो दिया गया है 2 है, तो ये आपका द्विघाती हो जाएगा। ठीक है, अब आपका देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, 7x³। 7 नंबर 7x³। यहाँ पे देखिए इसकी मैक्सिमम पावर जो है वो 3 है, तो ये आपका त्रिघाती हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो एक्सरसाइज है आपकी हम लोगों ने बढ़िया से पढ़ा। लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड में आपकी दो ये सारे क्वेश्चंस समाप्त हो चुके हैं, और आपका लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड में ही आपका कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल का और मेथड्स ये भी सब समाप्त हो चुका है।
तो आप लोग फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, इसके बाद सेकेंड वीडियो तो ये आपका प्रोग्रेस में लगा ही हुआ है कंटिन्यूअस, इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने एक्सरसाइज समाप्त कर लिए। तो नेक्स्ट डे हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक से नेक्स्ट एक्सरसाइज से मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच, कीप इट अप।